सैयद अजीजुद्दीन खादरी साहब, सैयद अफसर पाशा खादरी साहब, मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब, मोहम्मद अयूब साहब, मुफ्ती सबूर साहब, मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी साहब, हतीक हकानी प्रेसिडेंट साहब, मुफ्ती नज़ीर साहब, मोहम्मद गौसुद्दीन साहब, मेरे भाई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन तनवीर साहब, मोहम्मद अकबर भाई, मोहम्मद शकील अहमद साहब, शेख फरीद साहब, हमारे एक्स म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद तंजीम साहब, सैयद मोहिउद्दीन साहब, गौस मोहन साहब, मोहम्मद याकूब भाई, मोहम्मद मोइज भाई, मसूद हुसैन साहब, मोहम्मद फारूक अली साहब, मोहम्मद यूसुफ भाई, हमारे मोगडमपल्ली के सीनियर लीडर बीआरएस के इम्पोर्टेंट लीडर कुतुबुद्दीन साहब और महमूद अली, मोहम्मद यूनुस भाई, अब्दुल्ला एक्स काउंसलर, हमारे अकबर साहब कोऑप्शन, मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब, ताजुद्दीन साहब, मोहम्मद गौस साहब, हमारे हदनूर के शकील भाई, हमारे बेचिंतल के सरपंच कुतुबुद्दीन साहब, हमारे कोहिर के प्रेसिडेंट मोहम्मद वहीद भाई, उमर अहमद एक्स एमपीपी कोहिर, शकील साउद साहब, मोइज एक्स जेडपी कोऑप्शन कवेली के हमारे भाई, हमारे हन्नन जावेद एमपीटीसी कोहिर के, इफ्तिकार साहब कोहिर के टाउन प्रेसिडेंट, शमशुद्दीन भाई, अब्दुल बासित भाई, मोहम्मद गौसुद्दीन हमारे न्यालकल के बहुत अच्छे लीडर है, वाइस एमपीपी साहब, हमारे रिजवाना बेगम एक्स काउंसलर, मोहम्मद फरीदुद्दीन एक्स काउंसलर, तमाम हमारे शिव कुमार डीसीएमएस चेयरमैन साहब, एमपी बीबी पाटिल साहब, आप सबका दुआ से होने वाला अपना एमएलए मानिक राव साहब, अपने जहीराबाद के इंचार्ज है, पिछले 3 महीने से यहाँ रह के बहुत मेहनत कर रहे हमारे भाई देवी प्रसाद साहब, तमाम बुजुर्गों भाइयों आप सबका सलाम अलैकुम। हमारे एससी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सीनियर लीडर नरोत्तम साहब का भी स्पेशल सलाम। भाइयों, पहले आप सब तमाम बुजुर्गों, तमाम जमात के बड़े साहब भाइयों, आप सब आके आज मानिक राव साहब का मदद करने के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज तेलंगाना में केसीआर साहब ने पिछले 9 साल से, 9.5 साल से एक गंगा जमुना तहसीब को बचाते हुए आज तेलंगाना अच्छा अमन के साथ ये राज चल रहा है। इसके पहले जब कांग्रेस पार्टी थे, वो लोग 10 साल में यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए का बजट दिए, तो आज केसीआर साहब 11,000 से लेकर 12,000 करोड़ तक खर्च कर चुके हैं। आज 1 लाख बच्चों को टिमरिस में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, उर्दू भी पढ़ा रहे, साथ में नमाज भी पढ़ा रहे। शादी मुबारक में आज जो मदद मिल रहा, इंडिया में और कोई राज गरीब मुसलमान लड़की के लिए आज जो 1 लाख रुपया मिल रहा, ये सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब ने मदद कर रहा है। कहीं और इंडिया में ऐसा स्कीम, कोई राज्य में भी ऐसा स्कीम नहीं है। भाइयों, आज फरीद साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन केसीआर साहब परसों भी बोले
केसीआर साहब परसों भी बोले हम उनको बहुत चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिए तो बीआरएस पार्टी ने लेके केसीआर साहब ने एमएलसी बनाए, उनका फैमिली को करीब लिए हैं। आज हमारे तनवीर भाई इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन बना। कल आप लोग सुने होंगे केसीआर साहब ने जहीराबाद में उनके तकरीर में बताया सिर्फ आईडीसी चेयरमैन नहीं है, आगे तनवीर भाई को और हम आगे लेके जाना और आगे लेके जाना चाहते हैं। केसीआर साहब खुद बताए जहीराबाद के मीटिंग में, आप सब सुने हैं। फिर मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आगे भी इस जहीराबाद में अपना लीडरशिप रहना चाहिए। जब तक फरीद साहब पे आपको बहुत भरोसा रहते थे, अभी फरीद साहब के बेटा तनवीर भाई, उनको और भी हम आगे लेके जाएंगे, वो आप सबको भरोसा देंगे। आप मानिकराव साहब को भी देख रहे हैं, वो सादा सीधा आदमी है, जो वो फोन करे तो उठाता, बुलाए तो आता, किसी को नाराजी नहीं करता। बहुत सिंपल आदमी है, वो भी आप देखें। किसी कम से कम मुंह से भी कुछ बात सीरियसली कुछ नहीं बोलता, बहुत सीधा आदमी है। आज क्या हो रहा, वो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है पहले बीजेपी में जाके आया, उनको मालूम हुआ जहीराबाद में बीजेपी से नहीं जीत सकता, जहीराबाद में अपना वोट नहीं आता बोल के वो अभी कांग्रेस के रूप में इधर आ गया। अगर से गलती से जीत गया फिर जाता बीजेपी में, कौन जिम्मेदारी है? एक बार बीजेपी में जाके आया, कल नहीं जाता बोल के कोई भरोसा है क्या? उनको मालूम है वो तो विकाराबाद में नहीं जीत सकते, लोग बार बार लोग वहां हरा दिए उनको, 3 बार हार गए, वहां से पेद्देपल्ली गए, वहां भी हरा दिए, अब आ गया जहीराबाद में। क्या आपने को मालूम नहीं क्या? अगर से तुम अच्छा आदमी है तो तुम्हारे गांव में ही तुम्हारे लोग जिताते थे ना। तुम अच्छा नहीं है बोल के आपके गांव वाले आपको बाजू रख दिए, फिर जहीराबाद में कैसा वोट डालते? तुम अच्छे वाले हैं तो वहीं डालते थे। हम भी सोचना है आपका एमएलए कैसे हैं, कहाँ रहते बोले तो क्या बोलते? अच्छे आदमी हैं, हमारे से मिलके रहते हैं, हमारा जहीराबाद में रहते बोल के बोलते, नहीं तो वो बाजू वाला है, बाजू गांव में रहता, हमारा एमएलए विकाराबाद में रहते बोल के बोलेंगे क्या? हमारा एमएलए मानिकराव है, एक शर्मिंदा क्या बोलते हैं, एक अच्छा आदमी है। ऐसे आदमी को अपन जहीराबाद में रहता, अपने गांव वाले हैं, इनको हम जिताने चाहिए। और आप भी देखिए जो कांग्रेस के कैंडिडेट से क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस में जो बीजेपी कांग्रेस का कैंडिडेट जो है उनके साथ कौन फिर रहा भाई? लोकल लीडर कोई नहीं है, हैदराबाद से गुंडे को लाया उन्हें। उनके बाजू में फोटो में देखो, राउडी शीटर्स हैं उनके साथ, पूरे गुंडे लोग आके उनके साथ कैंपेन कर रहे हैं। थोड़े गांव में जाकर डरा रहे गुंडे, राउडी शीटर आके डरा रहे। अगर उन्हें जीतने से पहले ही ऐसा है तो गलती से वो जीत गए तो क्या होता जहीराबाद का हाल सोचो। पिछले 5 साल मानिकराव साहब को देखे, कोई गड़बड़ है, कोई परेशानी है, फिर ऐसे गुंडे लोगों को, राउडी शीटर को लेके वो जहीराबाद में फिरना शुरू करे। जरा आप लोग सोचिए। मैं हूं आपको, मैं पूरा भरोसा देना चाहता हूं, अल्लाह के दुआ से, आप सबका दुआ से जरूर केसीआर साहब तीसरी बार सीएम बनने वाला है। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं, मानिकराव साहब के साथ साथ मैं और तनवीर भाई हम पूरा आपको सावधान देने वाले हैं। आधी रात को भी कुछ काम है, मेरा दरवाजा खुला है। मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, कभी भी किसी को कोई तकलीफ है, कोई जरूरत है, सीधा मेरे से फोन करिए, नहीं तो सीधा मेरे घर पे आइए, मैं पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। जहीराबाद के लिए
यहाँ पर अपने माइनॉरिटीज ज्यादा हैं। आगे मैं जरूर जो भी काम है मैं एक स्पेशल कोटा जहीराबाद के लिए मुसलमान के लिए लाऊंगा। वो घर भी होने दो, माइनॉरिटी का लोन भी होने दो, या जो भी काम होने दो, मैं जरूर आगे एक स्पेशल कोटा जहीराबाद के लिए लाता हूं। जरूरत है यहाँ पर, वो जिम्मेदारी मैं और तनवीर भाई लेते हैं। भाइयों, थोड़े काम बन रहा। पिछले 5 साल में पानी का कीमत खत्म हुआ नहीं। क्या परेशानी था जहीराबाद में? 3 दिन में 2 दिन में नल आते थे। बड़े बड़े लीडर आए यहाँ पर, बागा रेड्डी साहब, गीता रेड्डी साहिबा, फिर भी पानी आया नहीं। लेकिन बीआरएस हुकूमत आने के बाद आज घर घर में पानी मिल रहा। पानी का कीमत खत्म कर दी है सीएम साहब ने। आगे आपके खेती के लिए भी हम पानी लाने वाले हैं। संगमेश्वरा प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। 2 साल के अंदर अपने जहीराबाद के हर खेती में हम गोदावरी का पानी लेके आके आपको देने वाले हैं। काम शुरू हो रहा। ये काम जल्द से जल्द होना बोले तो वहां केसीआर साहब है, यहाँ उनका आदमी, आप सबका आदमी माणिकराव साहब रहना चाहिए। कांग्रेस वाले बहुत बात बोल रहे हैं। कल प्रियंका गांधी आने वाला है यहाँ पर, आके बोलेंगा मैं ये देता हूं वो देता हूं। कर्नाटका में बेहाल हो गए लोग। अभी क्या हाल हुआ? आपके दोस्त रहते, आपके रिश्तेदार रहते, थोड़ा मालूम करिए। कर्नाटका में 6 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ, या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाके महले महले में फिरे, घर घर में, गांव गांव में घुस गए, बोले कि हम 5 गारंटी देंगे, हमें जिताओ। लोग वहां मान लेके उनको जिताए। गुस्सा था बीजेपी के ऊपर, भरोसा करके इनको जिताए। क्या हाल हुआ? 5 गारंटी आया नहीं, 250 रईतु बंधु को खलास कर दिए। बिजली 8 घंटे से 3-4 घंटे हो गया। बच्चों का स्कॉलरशिप में 80% कट कर चुके हैं। युवा शक्ति किसी के आदमी को मिला ही नहीं। बोलना ज्यादा, करना कम। काम बोलना करोड़ों में, काम तो है पकौड़ों में। अभी प्रियंका गांधी कर्नाटक की तरफ नहीं जाना, बोला जीत गए, डब्बे में वोट गिर गए। अब प्रियंका गांधी की पता नहीं है वहां पर कर्नाटका में। अब आके तेलंगाना में लग गए। फिर 30 तारीख के बाद ये लोग दिखेंगे यहाँ पर, फिर जाके दिल्ली में गिर गए तो कौन देखने वाला है? बोलना बहुत बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। केसीआर साहब ने जो भी बोले 10 में कम से कम 8-9 तो कर चुके हैं। आज शादी मुबारक मिला, रईतु बंधु मिला, 2000 का आसरा पेंशन मिला, खेती में अच्छा बिजली मिला, रईतु बीमा मिला। ऐसे बहुत सारे स्कूल काम बने हैं। आज 3 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल जहीराबाद में आए नहीं। पोती के में कितना अच्छा बिल्डिंग बना है। बच्चों को पढ़ाई के लिए 25-25 करोड़ से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल रखे हैं। हमारे भाई पूछ रहे कि कोहिर में भी एक स्कूल बनना है। जरूर कोहिर में भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आगे हम बनाएंगे। हमारे एक्स काउंसलर फ्लोर लीडर थे जहांगीर भाई, मुझे पूछ रहे कि हमारे को हज हाउस बना, बोल के पिछले बार जहांगीर भाई पूछे मेरे को, पूछे तो हज हाउस सैंक्शन कर दिए, काम चल रहा। हमारे तंजीम भाई पूछे शादी खाना नया बनो, शादी खाना बन रहा है। कब्रिस्तान के लिए तनवीर भाई बोले तो एक 5 एकड़ अभी मिल गए और एक 20 एकड़ बोना बोल के पूछ रहे। आप माणिकराव साहब को जिताइए जरूर, और 20 एकड़ भी मैं दिला। कोहिर में परसों गया था, हमारे भाई लोग पूछे, वहां भी एक शादी खाना होना बोल के हमारे उमर अहमद साहब, हमारे एमपीडीसी साहब मुझे पूछे थे। आगे जरूर कोहिर में एक नया बस स्टैंड भी बनाएंगे, एक शादी खाना भी बनाएंगे। भाइयों, अब कांग्रेस को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। आज अपना गरीबी का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों का इतना गरीबी का कौन जिम्मेदार है? 55 साल आप ही थे हुकूमत में,
लेकिन उनको एक भरोसा है, कुछ भी नहीं करो, कहाँ जाते लोग कांग्रेस को ही वोट डालते। क्यों बोले तो बीजेपी को दिखाते, बीजेपी को दिखाना, वोट लूटना, फिर बाद में छोड़ देना, ये कांग्रेस की काम है। क्यों बोले तो आप देखिए, कभी गांव में जाओ, कोई महाराष्ट्र में जाओ, कोई कर्नाटका में देखो, दिल्ली में देखो, कहीं देखो, सबसे जो गरीब रहता गांव में, शहर में, वो मुसलमान है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। बीजेपी तो कैसे ही नहीं करते अपने लिए, ये कांग्रेस वाले भी वोटा लेते लेकिन काम करते नहीं, या बजट भी नहीं देते। कर्नाटका में 90 लाख मुसलमान है, क्या बजट दिए परसों जीत के 2100 करोड़, लेकिन अपने पास 50 लाख अवाम है, केसीआर साहब दिए 2200 करोड़ रुपया दिए हैं। यहां से तो डबल देना चाहिए, अवाम ज्यादा है लेकिन वो लोग देते नहीं, वो भी रखे बजट में, खर्च क्या करता देखना है। भाइयों, आज कांग्रेस ने एक ही गलत बात फैलाते हैं कि हम बीजेपी से मिले, कभी मिल सकते क्या? एनआरसी को हम असेंबली में अपोज करते हुए रिजोल्यूशन करके दिल्ली भिजाए बीआरएस पार्टी ने। आज मोदी कल यहीं थे, आज भी यहीं था, यही है। क्या कर रहा? कल जाके गजरेल में केसीआर साहब जहां कंटेस्ट कर रहा, वहां जाके गजरेल में कल मीटिंग लगा के केसीआर साहब को हराओ बोल के गजरेल में गया। आज जा रहा कामारेड्डी में, आज जाके कामारेड्डी में जहां पर केसीआर साहब कंटेस्ट कर रहा, वहां मीटिंग लगा के केसीआर को हराओ बोल के फिरना शुरू करे। वो गवर्नर साहबा जो भी हम काम करते हैं, वो बीजेपी के जो नॉमिनेटेड है, हर काम में हमारे को रुकावट करती हैं। हमारे 10-15 बिल पिछले 15 महीने से 2 साल से बिलों को रोक के अपना राज का, अपना गवर्नमेंट का काम रोक रहे कि उनको केसीआर को नाम अच्छा रहे नहीं आना, बीआरएस गवर्नमेंट का नाम अच्छा नहीं रहना बोल के हर बिल को बार बार रिटर्न कर रहे। 2 साल से हमें सता रहे। जो 2 एमएलसी हम नॉमिनेट कर रहे थे गवर्नर कोटा में, कैबिनेट में हम पास करके भिजाए तो उसको रिजेक्ट कर दिया गवर्नर साहबा। बोलते इसका अंदाजा देखो आप, बीजेपी ने अपने को सता रहा, बीजेपी ने अपना राज को जो पैसा आना है वो पैसे भी रोक रहा। पिछले 5 साल में मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर हूं, 1 लाख करोड़ रुपया ये बीजेपी ने रोका है। जो बोर्डी पे खेती का, बोर्डी पे हम मीटर नहीं लगाए बोल के 25,000 करोड़ रुपया रोक चुके हैं, और एफआरबीएल में 30,000 करोड़ रुके हैं। जो फाइनेंस कमीशन का 5,300 करोड़ आना था, वो भी रोक के बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली का हमारे को सता रहे। बोले तो उनका क्या है, केसीआर साहब का नाम अच्छा है। अब ये बार केसीआर साहब जीत गए तो ये महाराष्ट्र और पूरा इंडिया में आ जाएगा, वो बीजेपी को डर है उन लोगों को। इस वास्ते वो लोग अपने को सताना शुरू कर रहे हैं। जितना भी सताने दो, केसीआर साहब तो जरूर बीजेपी को हराने के लिए हम पूरी तरीके से सिर्फ तेलंगाना नहीं देश में लड़ेंगे। आप ही सोचो, ये इलेक्शन तेलंगाना की है, यहां तो कौन सीएम बनना सोचना है। बाद में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता मोदी को हराने का। जब क्या भी करना है हम सोचेंगे, बैठेंगे, मोदी साहब को उतारने के लिए जो करना है करने के लिए हम तैयार हैं। आप गोशामहल में कौन लड़ रहा भैया? कांग्रेस तो डम्मी कैंडिडेट को दे दिया, हम लड़ रहे हैं वहां पर। किसी हाल में उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगा के बीआरएस पार्टी आज गोशामहल में लड़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है जरूर उनको ये बार हम गोशामहल में हराएंगे, बीआरएस का झंडा को उठाएंगे गोशामहल में। आप मालूम करिए, उधर आपके दोस्त रिश्तेदार रहते हैं ना, कांग्रेस तो कैंपेन ही नहीं कर रहा, डम्मी कैंडिडेट को दे दिया। दोनों अंदर से मिला हुआ है, लेकिन बीआरएस ने पूरी ताकत से उनको हराने के लिए हम काम कर रहे हैं वहां पर। आप देखते रिजल्ट आने के बाद इस बार किसी हाल में उनको हम हरा के दिखाएंगे। क्यों बोले तो ऐसे गंदे लोग जो एक गंगा जमुना तहसील को खराब करे, सो लोग जीतना नहीं। एक अच्छी माहौल है तेलंगाना में, ऐसे 2-4 लोग बन गए तो हम पूरे परेशान में गिर जाएंगे। ऐसे लोगों को जिताना नहीं, उनको किसी हाल में हम हरा के दिखाएंगे। भाइयों,
बहुत सारे अभी मीटिंग में जाना है, कल लास्ट है कैंपेन। अभी मैं अंदौल जाना, वहां से मुझे संगारेड्डी में भी मीटिंग है, सीएम साहब भी आ रहे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, बट मैं आपको एक ही भरोसा देता हूं, हमारे तमाम जमात के बुजुर्गों को मैं सलाम करके वादा करना चाहता हूं, पूरे जमात एक साथ आके आप मानिकराव साहब को दुआ दिए। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह जरूर केसीआर साहब हैट्रिक मारेंगे, मानिकराव साहब जीतेंगे। मैं वादा करना चाहता हूं तमाम हमारे जमात बुजुर्गों के साथ, मैं आके खुद आपके जमात के ऑफिस में बैठता हूं, जो भी मुद्दा है मैं बैठ के जिम्मेदारी लेके पूरी तरीके से हल करने के लिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। हमारे बहना भी बहुत सारे आए, उर्दू के जो बैकलॉग पोस्ट की समस्या है अब 2-3 बार मेरे नजर में लाए। इस बार मैं जिम्मेदारी लेके वो डीनोटिफाई करके जो भी उर्दू के टीचर पोस्ट है पूरी भरने के लिए पूरा मैं मदद आपको करता हूं बोलते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय तेलंगाना। कार के निशान पे जय तेलंगाना।